भारत चाहिए या रक्षा करने वालों का भारत चाहिए? निशाना मुसलमानों की तरफ, वो कोई और होंगे उड़ाने वाले, हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम भी आपसे ये कहते हैं, हाँ हम भी जवाब में कहते हैं, हमें भारत कौन सा चाहिए? गोली मारने वाले गोडसे का नहीं चाहिए, हर दिल में मोहब्बत पैदा करने वाले गरीब नवाज का चाहिए। अमन के पैगाम हर इलाके में फैलाने वाले उस गरीब नवाज को तुमने पढ़ा ही नहीं है। आज लोगों में नफरत का बाजार गर्म हो चुका है और इसलिए भी हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं कि आप डरो मत। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, हर दिन हमारे लिए सब खुशहाली के नहीं होते, आजमाइश के भी वक्त आते हैं। चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब छट जाता है तो फिर आबो ताब के साथ चमकता भी है। उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा से इम्तिहानात और आजमाइश के इस दौर से गुजरती गई है और साबित कदमी का ये इम्तिहान होता है। आज पूरी दुनिया हमारी तरफ झपट पड़ने की नजर से देख रही है। अभी जैसे कबीर साहब कह रहे थे, ना मैं इस्लाम छोड़ूंगा ना हिंदुस्तान छोड़ूंगा। किसी के बाप का है हिंदुस्तान, कोई निकाले कोई बिठाए, लेकिन लोगों में एक डर फैलाने की कोशिश की जाती है, भय फैलाया जाए और मुसलमान डरा सहमा जी हुजूरी करने पर आ जाए। याद रखो मेरे अजीजों, ये तूफान तुम्हारे ईमान का इम्तिहान ले रहा है। इस तूफान में जितने खसो खाशात और कचरे हैं सब उड़ जाएंगे और जो मोहब्बत मुस्तफा के साथ हैं वो इन तूफानों का डटकर मुकाबला करेंगे और खड़े रहेंगे। इससे बड़े भी इम्तिहानात आ जाए वो डटे रहेंगे और जमे रहेंगे। कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे रह गए, फिर उस पर डटे रह गए, उनके साथ क्या होगा? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाता है उन पर अल्लाह फरिश्तों को उतारेगा। वो ये कहते हुए आएंगे, फरिश्ते डरो मत, घबराओ मत, थोड़े दिनों की बात है। जिस जन्नत का अल्लाह ने तुमसे वादा किया है वो जन्नत भी तुम्हारे इंतजार में। वो दिन आए हैं हमारे। आज हर जगह पर कोई चाकू छुरी पर डराने की कोशिश कर रहा है। अरे आजकल के पैदा हुए कीड़े मकोड़े भी आ गए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेरों को मुंह दिखाने के। हालात हमारे बदले हुए हैं। हमें अफसोस इस बात का है कि हमने जो हालात आज महसूस किए हैं उसकी वजह ये तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार अपनी। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। ये तो हालात हमारे इस तरह के हो गए कि हमारे बच्चे आवारा हो गए, हमारे जवान रास्ता भटक चुके। इसके लिए एक मशहूर मुहावरा, बल्कि किसी ने ये शेर के अंदाज में कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। होता यही है कि घर की दीवार गिर गई तो लोग इधर से उधर जाने का उसको रास्ता बना लिए। तुम्हारे अखलाक थोड़े नीचे क्या आ गए, हर किसी कौम ने तुमको अपने निशाने पर रख लिया। हर कोई ट्रायल मुसलमानों पर करने लग गया है। जिसको भी आज लोगों में, एक बात आपको मैं बताऊं, कहीं छुपा हुआ भी कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, उसे मशहूर होना है तो मुसलमानों पर भोंक कर मशहूर होना चाहता है। सही इस्लाम पर बोल करके वो बाहर आना चाहता है, हीरो बनना चाहता है। हीरो बनने की ये जो होड़ लगी हुई है, हैरत की बात है, तुम्हें उस तरह की सस्ती शोहरत में भी हम ही याद आते हैं, वहां पर भी हमारी जरूरत होती है। लेकिन मेरे अजीजों, ये हालात हमेशा नहीं रहते, हमेशा नहीं रहते।
मुसीबतों के वक्त सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत खब्बाब इब्न अल-अरत, ये वो सहाबा हैं जिन्होंने हजरत खब्बाब को जान जिनकी जा चुकी है, हजरत खुबैब इब्न अदी जिनको कुफार और मुशरिकीन ने खत्म कर दिया है। ये सारे हालात देख करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए और पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या हमारा दीन हक नहीं है? ये सवाल सुनो तवज्जो से। जब मुसीबतें ज्यादा आई थी, अरे उसका 5% भी आज आप नहीं देख रहे, हम नहीं देख रहे हैं, जो सहाबा पर गुजरी। मॉब लिंचिंग नहीं होती थी उस वक्त, मॉब लिंचिंग भी हुई है, सिर्फ मर्दों की नहीं, औरतों की भी, बच्चों की भी, बेहिसाब उस वक्त कत्ल भी हुए। और इस्लाम की इब्तिदाई हालात में उन लोगों ने जो जो मसाइब सहे हैं, तकलीफ उठाई, तो हुजूर से आकर के उन्होंने पूछा था, क्या हम हक दीन पर नहीं है? हमारा ईमान हक है या नहीं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, भला बिल्कुल हक पर है। तो फिर इतनी मुसीबतें आती क्यों है, इतनी परेशानियां आती क्यों है? आज हो सकता है आप सबके दिलों में भी ये बात उठती हो कि अगर हम हक पर हैं तो ये हालात इस तरह बिखरे क्यों हैं? तो एक बात याद रख लेना, हुजूर ने तो ये जवाब फरमाया कि तुमसे ज्यादा मुसीबतें अंबिया इकराम पर आती थी। नबी तो गुनाह का सोच भी नहीं सकते, उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइशें डाली है। अंबिया इकराम पर सहाबा से भी ज्यादा मुसीबतें आई। हुजूर ने फरमाया, जिसका जैसा इम्तिहान होगा वैसी मुसीबतों से गुजारा जाए। और मैं अपनी जुबान में आपसे एक बात कहता हूं, आप अपने आप को क्या कहते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब निस्बत की बात आए, मुझसे गुजरात में किसी साहब ने पूछा, कहा था कि आप तो स्टेज पर इस तरह की बातें करते हैं और ये सारी चीजें होने के बाद फिर आप बोलेंगे। सुनो, हम कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब बात आती है तो शेर में इस्तिआरा के तौर पर हम कहते हैं, तू शम्मे रिसालत है। ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। हम सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? परवाने। और हुजूर को शमा हम कहते हैं। शमा और परवाने को कभी देखा भी है या सिर्फ और सिर्फ सुना है? थोड़ी देर अगर आप तवज्जो करें तो एक मौसम भी आता है, वैसे भी लाइट जहां पर भी आप जलाए, देखो कीड़े मकोड़े जो आ जाते हैं इर्द गिर्द घूमते, चिराग रोशन करो, वहां पर भी छोटे छोटे पतंगे आ जाएंगे, कीड़े आ जाएंगे, वही परवाने हैं। और ये शमा के इर्द गिर्द आते क्यों हैं? थोड़ी देर उसकी रोशनी लेते, घूम फिर करके वहां पर मर जाते, जान दे देते। कितने कीड़े मर जाते हैं एक शमा के पास, रोशनी के पास। तो आप कभी उन पतंगों को पूछो, अपने भाइयों को भी मरते हुए देख रहे हो, फिर जाते क्यों हो? चिराग रोशन है, उसके इर्द गिर्द आते क्यों हो? परवाना जवाब देगा, मैं पैदा ही हुआ हूं शमा पर जान देने के लिए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए परवाना ये कहता है, तू नादान है, तू सिर्फ शमा के इर्द गिर्द मेरे भाइयों को मरते हुए देखा तो मुझसे पूछ रहा है मरी मरी लाशें देख करके फिर क्यों आता है? जवाब वो देता है, परवाना मैं पैदा ही हुआ हूँ शमा के अतराफ घूम कर अपनी जान देने के लिए। इन दुनिया वालों को बताओ, ऐ सुन्नी मुसलमानों, गैरत सुन्नी आज भी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हम पैदा हुए हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मरने के लिए ही। इसीलिए तो हम अपने बुजुर्गों से जो मनकूल हमें अकीदे और अदब आए हैं, हम गुनगुना करके यूं कहते हैं, बारगाह मुस्तफा में हमारी अपनी जिंदगी होती तो फिक्र करते, हमारी अपनी जान होती तो हम फिक्र करते। अरे आदमी उस चीज की हिफाजत की फिक्र करता है जो उसकी खुद की हो। कपड़ा मेरा है तो मैं बचाऊं, सामान मेरा है तो मैं बचाऊं, जान मेरी है कहां कि मैं
हिफाजत की फिक्र करो। हमने तो जान सुपुर्द की है मदीने के आका के हवाले, और इसीलिए बरेली के इमाम ने हमें ये सिखाया था, कभी ये मत कहना मेरी जान है मैं फिक्र करूंगा मैं हिफाजत करूंगा, नहीं, बल्कि